हाँ जी, नमस्कार सर। स- जी नमस्कार सर। सर आप हैं उत्पल याग्निक जी, यहाँ से प्रोफेसर हैं और अभी ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के सिटीजन हैं। वहाँ आप निवास करते हैं, वहीं पर आपका काम है। सर आप अपने थोड़ा और लेफ्ट हो जाइए तो रिकॉर्डिंग में ठीक से आए। अब और थोड़ा सा, बस अब आप एकदम सेंटर में हैं। ओके। जी सर, तो आज का जो टॉपिक है आप रखिए। हाँ, मैं आपसे यही जो आपने अपने कॉल रिकॉर्ड्स शेयर किए थे, उसमें आपने बात की थी जो योग निद्रा, जिसको जी बोलते जी हैं हम कि जागते हुए निद्रा में प्रवेश करना। जी उस जी पे मुझे जानना भी था और सीखना भी था ये प्रयोग कैसे करते हैं, जी क्योंकि इसके बारे में कई कई बार सुना है। काफी लोगों को ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जी मुझे जी। इसलिए पॉसिबल लगता है ये प्रयोग कि हम्म, मैं खुद सेल्फ हिप्नोटिज्म के प्रयोग अपने पे करता हूं। और जी। हिप्नोटिज्म में आपकी जो मनोस्थिति होती है हम्म, वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे आप सो रहे हो, जी पर अंदर से आप कहीं कहीं पे जागे हुए होते हो। जी। यानी हिप्नोटिज्म एक प्रकार की सम्मोहन से प्राप्त की गई निद्रा है, हम्म, लेकिन उसमें अवेयरनेस बनी रहती है। एक धुंधली सी जी लकीर कि मैं हूं, जी जी। नींद में वो बिल्कुल खत्म बिल्कुल। हो जाता है। जी नींद जी में जी मैं हूं का भाव खत्म हो जाता है। जी। हिप्नोटिज्म और नींद में इतना ही फर्क है कि हम्म मैं हूं, ये भाव हम्म। कहीं पे बना रहता है। मैं जी। हिप्नोटाइज हुआ हुआ हूं, वो अंदर हम्म। ख्याल रहता है। और दूसरी जी चीज ये कि हिप्नोटिज्म में जैसे आपने बोला स्वप्न क्रिएट किया करता था मैं, जी जी हिप्नोटिज्म में आप थोड़े अंदर उतरो, यानी आपकी प्रैक्टिस हो जाए इनफ, जी 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 उसके बाद आप अपनी विजुअलाइजेशन से जो चीज क्रिएट करना चाहो वो कर सकते हो। जी। यानी आप ऐसे ही समझ लो, वेरी सिमिलर है कि आप हम्म। स्वप्न भी क्रिएट कर सकते हो। जी जी बिल्कुल। पर हिप्नोटिज्म में ये है कि आपको उसके लिए अपने आप को कॉन्शियसली हिप्नोटिज्म के जो स्टेप है उसको फॉलो करके हिप्नोटाइज जी करना। जी 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 जी। लेकिन नींद में ये हो सके तो मुझे लगता है उसका फायदा ज्यादा होगे। जी हाँ, हाँ। बहुत इसका बहुत फायदा हुआ। और मेरे अब तक की जितनी भी सारी खोजें मैंने की हैं, वो उसका सबका आधार ही ये है। हाँ। उसी से ये सब कुछ निकल के आया है पूरा का पूरा। ओके। तो पहले मैं बता दूं कि ये एक्चुअली मुझे एक्सीडेंटली ये विधि मिली। हम्म। और ऐसे तो मैं योग निद्रा में लगभग मैं जब 12th में पढ़ता था, तो तब ये इनका एक आश्रम था दिल्ली में। ब्रह्मचारी उनका जो इनके धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, हाँ हाँ जो हाँ हाँ, इंदिरा ओके। गांधी के वो थे, तो हाँ हाँ हाँ। उनका आश्रम था गोल डाक खाने पर। हम्म, 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 तो मैं उसमें जाया करता था, वहां आसन वगैरह किया करता था, और वहीं से मैंने योग निद्रा सीखी थी। तो वो आसन करने के बाद में ऐसे विश्राम के लिए वो होती थी। तो मैं जनरली जब रात में सोता था तो ऐसे ही उसको विश्राम के लिए इस्तेमाल करता था, और हम्म, कुछ हम्म, नहीं। हम्म, तो अब जब मैं लगभग 26 साल के आसपास का हो गया, 25-26 साल के आसपास का, हम्म, तो उस समय मुझे एक काले बाबा मिले। मतलब वो का कलर हम्म, काले थे शायद, महाराष्ट्र की तरफ से या साउथ की तरफ से थे कहीं के। तो वो दिल्ली में रहते थे, हम्म, भाटी माइंस की तरफ। तो मैं वहां उनके आसपास आया जाया करता था। तो मैं अपनी यात्रा में अपने प्रश्नों को लेके था, सब जगह आता जाता था, तो कहीं पर भी कोई आंसर उनके नहीं मिलते थे। और मेरा मेन प्रश्न यही था कि ये जो जीवन है पूरा, इसका क्या उद्देश्य है, ये क्यों ऐसे गति में है, गतिमान है, क्या है, हम्म, कहाँ जाना चाहता है, क्या चाहिए, वगैरह वगैरह ऐसा। तो उनसे मैं बहुत डिस्कशन किया करता था। तो उन्होंने ऐसे ही एक दिन मुझे एक सवाल पूछा। उन्होंने बोला कि प्रेम बेटा, क्या तुमने नींद को जाना है? हम्म, ऐसे ही उन्होंने सवाल पूछ लिया यूं ही। हम्म, तो मैंने कहा नहीं भाई, हम्म। नींद को मैं कैसे जानूंगा। मुझे सिंपली समझ में आया कि भाई, जब नींद आती है तब तो सो जाते हैं, तो कैसे जान सकते हैं। जानना कैसे होगा? हाँ, सही है। और हाँ, जब तक जानना कैसे जानना है होगा। तब तक तो नींद नहीं है। हाँ, तब तक तो नींद नहीं है। तो वो तो नींद कब आ जाती है पता भी नहीं चलता है। हम्म, हम्म, भाई भाई जगे हुए हैं,
नींद कब आ गई ये मालूम ही नहीं चलता, हम्म, जब उठते हैं तो पता चलता है कि अच्छा आप सो के उठ रहे हाँ मैं हैं। सो गया था, सही है। हाँ, क्योंकि नींद तो कब आ जाती है मालूम नहीं चलता। तो लेकिन वो बात मुझे अंदर कौंध गई उस समय, मुझे लगा कि नहीं, ये जानने जैसी चीज है, जानना तो हम्म, चाहिए। हम्म। ऐसे ही मुझे इम्पोर्टेंट वो बात लग गई। हम्म, तो मैं वहां से चला आया, और वो क्योंकि सर्दियों के दिन थे, लगभग जनवरी के ही दिन थे। ये 1999 की बात है। तो हम्म, मैंने जो है आके, और मेरे पास वो योग निद्रा वाली विधि थी ही। तो मैंने क्या किया कि बस मैं जो वहां से आने के बाद में शाम तक आया, तो रात भर में योगासन माने शवासन में लेट के और प्रतीक्षा कर रहा था नींद की। मुझे हम्म, ऐसा लगा उस समय, मुझे ऐसा समझ में आया था कि भाई मैं जो है उसकी प्रतीक्षा करता हूँ और थोड़ा अवेयरनेस रहता हूँ नींद के लिए, जब आएगी तो देखूंगा क्या है, क्या होता है। ऐसे करके नींद तो आती ही है, रोज ही आती है। हाँ। तो वो आती कैसे है, क्या होता है, शरीर में क्या अंतर पड़ते हैं, ये सब अवलोकन करने के लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था नींद की, कि नींद आएगी तो मुझे पता हम्म, चलेगा। लेकिन वो आई नहीं, पूरी रात नहीं आई, मैं पूरी रात हम्म, ही जागता रहा। ओके। फिर पूरा पूरा दिन निकल गया, मतलब नित्य कर्म करने के बाद में मैं फिर उसी में संलग्न हो गया, हम्म, क्योंकि सर्दियों के दिन थे तो धूप में खाट बिछाई, और जो थी उस पे उसमें मैं लगा रहा। हम्म, दूसरा दिन निकल गया, दूसरी रात निकल गई, फिर तीसरा दिन निकल गया, तीसरी रात निकल गई, फिर चौथा दिन निकल गया। अब चौथी रात में जाके नींद जो है वो पैरों की तरफ से हम्म, आनी शुरू हुई, तो वो घुटने तक आ गई। तो मतलब मुझे घुटने तक का अनुभव नहीं हो रहा था, वो ऐसे ऐसे जैसे कोई चद्दर सी खींच रहे हो हाँ हाँ हाँ, पैरों की बिल्कुल तरफ बिल्कुल। से, तो ऐसे ऐसे। तो वो घुटनों तक आ गई। अब घुटनों तक आ गई तो मुझे एक्साइटमेंट हो गया कि अरे अच्छा ये नींद है, ऐसे आती है। हम्म। तो जैसे ही मैं एक्साइटमेंट हुआ वो फिर से वापस हो गई। हम्म, मैंने मैंने बोला ठीक है, तो मैं फिर से इंतजार करने लगा। तो थोड़ी देर बाद फिर आई, क्योंकि 3 दिन और 3 रात का हम्म, मतलब नींद नहीं आने से आदमी थक तो जाता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो वो थोड़ी देर बाद फिर आई। तो अब वो घुटने से थोड़ा ऊपर तक आई होगी, जांघों तक। मैं फिर से एक्साइटमेंट हो गया, मतलब कि हम्म, हाँ मैं अब इसको जान रहा हूँ, ऐसे जानने का एक्साइटमेंट। वो फिर से लौट गई। फिर हम्म, तीसरी बार वो फिर नाभि तक आई। फिर चौथी बार थोड़ा और ऊपर तक आई। अब वो बार बार ऐसे ऐसे लौटने लगी। तो ये 3-4 बार में मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं एक्साइटमेंट दिखाऊंगा तो ये मतलब वापस हो जाती है। हम्म, तो अगली बार मैंने प्रयास किया कि अब मैं इसमें एक्साइटमेंट नहीं दिखाऊंगा और होने दूंगा इसको पूरा। तो पूरे होते होते वो यहाँ गले तक आ गई, और गले तक आ गई तो मुझे ख्याल आया उस समय कि यार ये कहीं ये वैसी वाली नींद तो है नहीं जैसे हम रोज सोते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि उसमें तो पता नहीं चलता, अब इसमें तो मैं दूसरी प्रक्रिया करूं, कहीं ये मरने मराने की प्रक्रिया तो नहीं है कि वो हाँ। गए तो गए काम से। बिल्कुल। तो ये ख्याल आ गया, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, और हम्म। इस बारे में कुछ खास पढ़ा लिखा सुना भी नहीं था कहीं शास्त्रों पर में भी। भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, उल्लेख ही नहीं है। कहीं पर भी नहीं है। हाँ, बस ये मेरे साथ पहली बार ऐसा हम्म, हो रहा था। तो वहां से वो फिर लौट गई डर के मारे। हम्म, मैं डर गया। अब वो मैं थोड़ी देर सोचता रहा, और मैंने सोचा कि देखो भाई, जिंदगी तो ऐसे भी निकल जाएगी, तो हम्म, क्यों ना थोड़ा रिस्क लिया जाए। सही है। तो अगली बार जब आई तो मैंने उसको नहीं रोका, उसको मैंने रिस्क ले लिया, डरते डरते मैंने उसको रिस्क ले लिया। उतना नहीं डरा हम्म, जितना उस समय डर रहा था। तो रिस्क लिया तो वो पूरा जो है पूरा सिर उसमें हो गया। मतलब अब मुझे शरीर की कोई अनुभूति नहीं हो रही थी, शरीर मेरी अनुभूति के बाहर हो गया, और मैं स्वप्न में प्रवेश कर गया, स्वप्न हम्म, स्टार्ट हो गए। हम्म, स्वप्न स्टार्ट हो गए तो मुझे पता चल ही रहा था, क्योंकि मैं एकदम जागा हुआ गया था, तो दिख ही रहे हैं कि स्वप्न है। हम्म, और उसमें जो स्वप्न चल रहा था मैं उसको देख रहा था। तो हुआ तो वहां मुझे विचार हुआ कि अब चूंकि भारत में सेक्सुअल स्थिति बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो विचार हाँ, हुआ कि यार किसी लड़की को ढूंढा जाए। हम्म। तो हेमा मैंने मालिनी वहां को इधर बुलाते हैं। हाँ, तो मैंने वहां इधर उधर नजर दौड़ाई, तो थोड़ी दूर पे मुझे एक लड़की दिखी। तो मैं उसकी तरफ गया, और
क्योंकि मुझे तो पता ही था स्वप्न है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ सही भी है। यहाँ कोई और जेल वहां तो तो होनी जो नहीं चाहे चाहिए। कर सकते हैं, जो दिमाग हाँ में आया बिल्कुल। कर सकते हैं, बिल्कुल सही हाँ है। जी जी जी। तो मैंने जो है बस उस लड़की को आलिंगन किया, और अ, बस सेक्स करने को ही था, तो एक्साइटमेंट हुआ तो फिर बाहर आ गया, हम्म। तो अपन से जाग गया। अरे मैं बोला ओहो, ये है सारा चक्कर। तो अच्छा। मतलब अब जब ये जगह जगह में माने, चूंकि मैं उसका वेट कर रहा था, तो ये स्लो मोशन में आई, नहीं तो ये यूं आ जाती है एकदम से, हम्म। पूरा शरीर जो है हमारी अवेयरनेस के बाहर हो जाता है। तो बिल्कुल। वो प्रक्रिया बहुत तेज होती है, तो अब चूंकि ये प्रक्रिया काफी स्लो हुई थी, तो मुझे उसका सब कुछ अनुभव में आ रहा था, चेक कैसे कैसे हो रही है। तो इस तरह से फिर मुझे ये भी आया बाद में, जब मैंने ये काफी कर ली, कई बार कर ली, तो मुझे ये भी आया कि अच्छा, क्या मैं अपने सपने अपने हिसाब से बुन सकता हूँ, हम्म। बना हम्म। सकता हूँ। तो मैंने जाके देखा, तो मैंने बनाना शुरू किया, तो बनने लगे। मैं जो वहां पे इच्छा करता सोचने की, वैसा वहां होने लग जाता। हम्म। हम्म। मैं वहां उड़ने की बात करता तो उड़ने लग जाता। हम्म। मैं वहां किसी से संसर्ग करना चाहता तो संसर्ग हो जाता। मैंने चाहा कि वहां दिन हो जाए, तो वहां सूरज निकल आता, माने दिन हो जाता। नहीं तो सपने ज्यादातर वैसे रहते हैं, थोड़ा हाँ, धुंधले से रहते हैं, हाँ बिल्कुल। धुंधले से रहते हैं, फोगे फोगे। लेकिन मुझे वहां सपने इतने क्लियर होने लगे जैसे यहाँ होते, मतलब मैं तो एक बार को सोचने लगा कि मैं यहाँ में और वहां में अंतर कैसे करूंगा। इतना राइट। इतने देयर यू आर। क्लियरिटी होने लगी थी मुझे। देयर यू आर। हाँ। तो इस तरह से वहां पे चलने लगा। तो लगभग सातवां दिन था। सातवें दिन पे क्योंकि मैं वहां से घर चला आया था, अपने गांव चला आया था, हम्म। इस उसमें क्योंकि दिल्ली में तो काफी शोर वगैरह रहता था। हम्म। मैं वहां चला आया, मैं कहा चलो वहां पे मैं कंटिन्यू करूंगा। वहां मेरे चाचा जी रहते थे, तो वो काफी आध्यात्मिक, उनकी रुचि उसमें रहती थी, तो वो मुझे काफी सपोर्ट करते थे उसमें। हम्म। तो वहां पे गाय थी, गाय का दूध था, और मक्का की रोटी, साग, ये सब गाँव में होता ही है। तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मजे से बस मैं खाता था, और दिन रात इसी ध्यान में मैं लगा रहता था। तो हम्म। वहाँ सातवां दिन रहा होगा। तो अब वहाँ गांव में रजाई होती है, उस समय ये कंबल तो थे नहीं, ये हल्के वाले, अभी मिंक मिंक वाले जो कंबल, तब हम्म। रजाई होती थी, वो भी कपास वाली रजाई, थोड़ी बोझिल होती थी। तो वो मुझे क्या हुआ कि वो हुआ, और होते होते और ऐसा लगा कि कोई आदमी मेरी छाती पे बैठ गया और मेरा गला दबा रहा है, अच्छा, ओके। उस प्रक्रिया में। हाँ। तो अब मैं डर गया, यार ये हम्म। क्या चक्कर। तो डर गया, तो मेरे हाथ पैर ना हिले, मतलब हम्म। क्योंकि ये ऐसी प्रक्रिया हो रही थी कि इसमें इसमें बहुत स्लो होता था हर चीज। हम्म। तो मैं जोर लगा रहा हूँ, ना मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, और ना मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं। मैंने सोचा यार ये क्या हो गया, अब तो हम्म। मामला लगता है कि टपक लिए। तो पर थोड़ी देर जोर लगाने से हाथ पैर हम्म। हिलने लगे। तो देखा यहाँ रजाई इकट्ठी हो रखी है गले पे। एक्चुअली यही होता है। हाँ स्वप्न है ना, जी हमें जी कोई जी चीज हमारे साथ एक्सप्रेस करते हैं ना, तो वो चित्रों के द्वारा हाँ करते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। लैंग्वेज नहीं आती। यानी आपको बताऊं मैं, आपको जोर से टॉयलेट लगी है नींद में, जी जी और आप इतने थके हुए हो कि आप यानी बॉडी चाहती है कि नींद खराब ना हो, हाँ तो हाँ। आपको स्वप्न आएगा कि आप टॉयलेट में गए हो, टॉयलेट कर रहे हो। नहीं और वहां क्या, हाँ, आप और हो रिलैक्स हो जाता है एकदम जाओगे, से। और हाँ आपको बिल्कुल। उठने नहीं दिया जाएगा। सही बात है। जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। ये स्वप्न ऐसे ही प्रेरणा करता है, हमारी जो हाँ बाहर परिस्थिति होती है उसको हमें खबर भी करता है, लेकिन चित्रों के द्वारा। जी जी, बिल्कुल आपकी बात सही। तो उसमें वैसा ही हुआ, तो मुझे समझ में आया, ओहो अच्छा ये बात है। तो चूंकि रजाई भारी थी, तो छाती पे थोड़ी भारी सी लग रही हाँ। थी, और गले पे इकट्ठी हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे गला दब रहा है। राइट, 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 राइट। तो उसने उसको ऐसे चित्रित कर दिया रिप्रेजेंट कि किया, जैसे हाँ। कोई, हाँ, कि कोई छाती पे बैठा है और गला दबा रहा है। सही है। तो वो बात मुझे समझ में आ गई। तो अगली बार वो होता तो मैं उसको रिएक्ट नहीं करता, मैं समझ बिल्कुल। जाता क्या है। तो ऐसे करके जो है मेरी गाड़ी चलती रही बहुत बार। और 10वां दिन होगा, तो 10वें दिन पे मुझे ये हुआ कि स्वप्नों को भी बंद करके देखते हैं क्या होता है। हम्म। हम्म। मैं ये सब खेल खेल में कर रहा था, मतलब मुझे खेल खेल में कर रहा।
और मुझे मजा आ रहा था क्योंकि बड़ी और एकदम कुंची हाथ में एक्साइटेड। लग गई थी, चाबी हाथ में आ गई थी, कैसे करना हाँ है वो तभी जान लिया था। हाँ जी जी बिल्कुल। तो मैं उसमें लगा रहा और तो मैंने देखा कि मुझे वहीं पे ये बात समझ में आई कि अगर मैं स्वप्न में इंटरेस्ट ना लूं तो ये बंद हो जाना चाहिए, ऐसा हम्म मुझे लॉजिक समझ में आया। तो मैंने वैसा ही किया। जो वहां पे शॉपिंग चल रहा था उस समय मैंने उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, उसको मैंने इग्नोर कर दिया। मुश्किल से 5 से 10 मिनट हुए होंगे, वो स्वप्न ऐसे करके मेरे सामने से चित्रित रूप में दर रेलगाड़ी की जैसे वो मालगाड़ी गुजरती है, हम्म हम्म दर हम्म दर 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 ऐसे करके वो एक चित्र के बाद दूसरा चित्र और ऐसे ऐसे करके 1 मिनट में दर करते हुए और निकल गया और पीछे कुछ नहीं, स्वप्न हम्म, साफ। बिल्कुल। और मैं वहां अकेला था और मुझे जो स्वप्न में बॉडी वाला एक्सपीरियंस था वो बॉडी भी खत्म, हम्म हम्म वो हम्म, भी वो भी स्वप्न के साथ चली गई। अब बिल्कुल। वहां खाली अब वहां खाली मैं रह गया और मैंने अपने आप को देखा तो कोई बॉडी जैसी नहीं, पूरा अंधकार। हम्म। वहां कुछ नहीं दिख रहा था, बस मुझे इतना अनुभव हो रहा था कि ये अंधकार जैसा जो आकाश है ये मैं हूँ, ऐसे करके मुझे वो अनुभूति में आ रहा था। हम्म तो अब ये हुआ, ये मुश्किल से कोई 2-4 सेकंड के लिए रहा होगा इस स्थिति, और ये बड़ी जोरदार थी। वहां से फिर मैं सपने में आ गया और फिर हम्म, बाहर आ गया। तो अब ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि सपने तो भाई बहुत बार कर लिए थे, सपने तो पहले देखते भी थे। ये बिल्कुल। वाला एक्सपीरियंस एकदम नया था और मैंने सोचा, मैंने बाहर आके इसके बारे में पूरा समझना चाहा कि ये क्या था। हम्म तो मैंने फिर इसको और किया, दोबारा किया, तिबारा किया, चौबारा किया। तो वहां पे कई चीजें मेरे जानने में आई। एक तो ये आई कि वहां पे मेमोरी अपने आप काम नहीं कर रही थी। ओके, मतलब हाँ। अगर मैं कोई बात ना उठाऊं, मैं हम्म, कोई याद करने की कोशिश ना करूं, तो मेमोरी वहां अपने आप से नहीं चल रही थी, जैसे यहाँ चलती रहती है। यहाँ बिल्कुल। चलती रहती है, स्वप्न में चलती रहती है, ऐसे वहां नहीं चल रही थी। दूसरा, मैं कोई बात उठा रहा था तो उसी बात के से संबंधित चीजें ही निकल के आती थी, उसके साथ और कुछ नहीं आता। समझा। तो मुझे समझ में आया, यार ये तो बड़ी बढ़िया जगह है, यहाँ तो मैं कुछ भी अपने आप में चिंतन मनन कर सकता हूँ, कोई सवाल लेके जा सकता हूँ, तो हाँ, केवल बिल्कुल। वही वही चीज। हाँ, तो मुझे समझ में आया, तो मैंने चीजें वहां पे ऐ- ऐसे क्वेश्चन लाने शुरू कर दिए कुछ। तो पर हल्की फुल्की चीजें मुझे वहां पता चली थी, मुझे मेरे सवालों के जवाब तो वहां नहीं मिले थे उस समय। और वो सवालों के जवाब मुझे अगले 13-14 साल तक नहीं मिले, ये ओके। प्रक्रिया करते हुए भी। क्योंकि हम्म। क्योंकि मुख्य जो ध्येय था मेरा वो मेरे सवालों के जवाब का था। ये हम्म ये तो मुझे खेल खेल में लगी थी ऐसे भी, और लोग इसको मुझे बोल भी रहे थे। जब मैं उनसे जाके सवाल पूछ रहा था अपने, तो वो कह रहे थे, देखो भाई, जब तक आप आत्मज्ञानी नहीं हो जाओगे आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, हम समझाएंगे तो भी। हम्म, और अब बड़ी कुप्त होती थी उस समय, मतलब बड़ा ही गुस्सा आता था, बड़ा ही वो होता था, यार क्या बात है। मतलब ये लोग अपने आप को आत्मज्ञानी भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम समझा रहे हैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब, पर तुम समझ नहीं पाओगे, यार ये क्या। वो मतलब बचने का ये क्या सबसे बात। बढ़िया तरीका है, वो सबसे हाँ बढ़िया तरीका है बचने का। हाँ, अब ये मुझे बाद में समझ में आया कि वो खाली अपना बचाव कर रहे थे। तो क्योंकि उस मैंने समय, भी बहुत बाबाओं के दिमाग खाए हैं। हाँ जी जी। तो उस उस समय मुझे बहुत कोफ्त हो रही थी, बड़ा ही गुस्सा आता था उन पे, और जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था, यार ये क्या भसुड़ी मचा रहे हैं। और फिर थोड़ा सा मुश्किल भी होती थी, यार मतलब इसका मतलब मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा, हम्म। मुझे मेरे सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब अगर आत्मज्ञानी लोगों की बात हमारी समझ में नहीं आ रही तो अब किसकी आएगी। अब किसकी आएगी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, कौन बचा है इसके बाद। तो वहां तो होप ही खोने लगती थी। तो फिर भी उन्होंने कहा कि भाई, जब उन्होंने देखा कि मैं उनपे क्रोधित भी हो रहा हूँ, और तो वो बोले कि देखो, गुफाओं कंदराओं में बहुत सारे जो साधु बाबा हैं, बड़े बड़े सालों से जो है वो वहाँ साधना कर रहे हैं, वो शायद तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकें, अच्छा। तो तुम उन्हें खोजो। अब भाई नई उम्र थी, तो उनका सब विश्वास ही होता था भाई, क्योंकि हम्म अपने ही सब लोग थे, अब बोल रहे हैं तो झूठ थोड़ी बोल रहे हो। हम्म। मैंने उनसे पूछा भी, मैं कहा भाई, आप कोई किसी यानी ऐसे किसी साधु को जानते हो तो बताओ। हम्म, बोले नहीं, हम तो नहीं जानते, हमें मिला भी नहीं, पर हमने सुना है कि ऐसे ऐसे होते हैं। बरोबर। तो मैंने तभी ये फैसला कर लिया था कि भाई
ठीक है, अब मैं साधु बन के घूमूँगा और ढूँढूँगा ऐसे जो लोग मिलेंगे और हम्म। क्या होता है। तो मैंने फिर उनकी उनकी तलाश की। लेकिन मैं इस साधना को करता ही रहा था। पूरे जो साधु जीवन में मैं लगभग 10-11 साल साधु रहा। अच्छा। तो मैं इसको पूरा करता रहा था, मगर मुझे मेरे इन सवालों का जवाब नहीं मिला था। बहुत सारी चीज़ें जानने में आई, स्वप्न जगत का बहुत कुछ जानने में आया, सुषुप्ति हम्म। जगत का बहुत कुछ जानने में आया और मुझे ये बाद में एक मांडुक्य उपनिषद मिला। उसके पहले मुझे ये भी मिला था, योग शास्त्र की किताब मिली जब मैं साधु हो गया और वहाँ पे 9 उपनिषदों का एक वो संग्रह होता है। हम्म। मतलब एक ही किताब में 9 उपनिषद और वो हिंदी हाँ में हाँ लिखा हाँ, पूरा उपनिषद, का सर्व ट्रांसलेशन। उपनिषद संग्रह ऐसा कुछ नाम है शायद। जी, जी, जी। तो उसमें वो बाद में मिला, उसके पहले योग दर्शन में एक समाधिपाद में एक श्लोक है कि स्वप्न अवलंबन वा, मतलब उसमें एक विधि दी है ध्यान की, उसमें कि हम स्वप्न का आलंबन लेकर भी ध्यान में जा सकते हैं। बस हाँ, इतना ही एक सूत्र एक है। ये विधि है। समाधिपाद का ये शायद 21वां या 22वां सूत्र है। हम्म। और लेकिन उससे कुछ समझ नहीं आता ऐसे पढ़ के, लेकिन जब मैंने ये कर लिया और जब वो सूत्र मेरे सामने से गुजरा, तो मुझे समझ में आया, अच्छा ये तो ऐसे ठीक है, मतलब नींद का आधार लेके मैं ध्यान में जा सकता हूँ। हम्म। मतलब ये तो मैं जा रहा हूँ। तो ये मुझे समझ में आया। उसके बाद में जो उपनिषदों में मांडुक्य उपनिषद है एक, वो पूरा इसी पर है। उसमें इन्हीं चारों अवस्थाओं का वर्णन है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरिया। तो उसमें ये विधि आप कैसे कैसे उसमें जागें, लेकिन उन अवस्थाओं के बारे में दे रखा है कि उन अवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो वो जैसे मैंने पढ़ी तो मुझे एकदम लगी, हाँ यार, ये ये सारी विशेषताएं तो मैंने अपने अंदर अनुभव कर ली हैं। ये तो सारी की सारी एकदम ठीक है। तो हम्म। वो मुझे एकदम सारा क्लियर हो गया इस उसमें। लेकिन सवालों के जवाब मांडुक्य उपनिषद में भी नहीं थे, क्योंकि उसने भी उन प्रश्नों को नहीं उठाया था। बस वो उतना ही है, खाली 12 सूत्र हैं उसमें और खाली इन्हीं अवस्थाओं के बारे में उसका वर्णन है। बस उसमें ये है कि आप जागृत अवस्था जान लोगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसे ऐसे करके भी कुछ दिया हुआ है। तो हम्म। उस समय वो वाली चीजें तो मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि भाई मेरी तो ऐसी इच्छाएं पूरी हो नहीं रही थी, जबकि ये इन अवस्थाओं का मैंने पूरा का पूरा अनुभव कर लिया था। हम्म। तो ऐसे चलते चलते साधु जीवन पूरा हो गया और मैं वहां से घर वापस आ गया और मैंने गृहस्थी जीवन जीने का वो कर लिया निर्णय। और मैं घर वालों को बोल दिया कि भाई कोई कन्या ढूंढो शादी के लिए। और मैंने जो है 3D एनिमेशन का कोर्स करने लग गया, पीजी का। तो वो 1.5 साल के करीब हुआ होगा, मेरी जॉब लग गई, शादी भी हो गई बेलारूसी कन्या से, बेलारूस हम्म। की। तो उसके बाद मुश्किल से 2-4 महीने, मतलब मैंने लगभग 8 महीने जॉब की थी, उसमें से 2-3 महीने पहले ही मुझे मेरे पहले सवाल का जवाब इसी प्रक्रिया के द्वारा मिलना शुरू हो गया। अच्छा। तो उस दिन क्या हो रहा था, क्योंकि मैं जनरली क्या करता था कि रात को मैं ध्यान करता हुआ सोता था और सुबह को जब भी आँख खुल जाती थी और जब तक मुझे कोई काम होता था, तब तक मैं वो विधि करता ही रहता था, ये इस तरह की चीज़ें। तो हम्म। इसका मैं खूब मज़ा लेता था। स्वप्न में जैसे आपने देखा, खूब वहाँ आप कुछ भी मज़े कर सकते हैं। बिल्कुल। वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, सब पूरा कल्पना लोक है वहाँ। हम्म। तो वहाँ मैंने खूब मज़े लिए, जो खूब सेक्सुअल भी, खूब खाने-पीने के, उड़ने के, घूमने के, वहाँ जो कुछ कर सकते हो खूब वहाँ पे किया। तो अब खूब करते-करते वो भी नॉर्मल होने लगा मेरे लिए हम्म। कि ठीक है भई, कितना करेंगे। तो उसके बाद में एक दिन क्या था कि मैं सुबह को जाग रहा था नींद से। हम्म। नींद से जाग रहा था, तो मेरा जागना लंबा हो गया। हम्म। जनरली रोज़ तो ऐसे जाग जाते थे कि अभी जाग रहे हैं और जाग गए। हम्म। एक 1-2 सेकंड में। पर वो ऐसे हो रहा था जैसे मैं धीरे-धीरे जाग रहा हूँ। जैसे वो धीरे-धीरे सो रहा था ना, हम्म। ऐसे करके धीरे-धीरे जागना हो रहा था और मैं सुषुप्ति से बाहर आ रहा था। माने उस समय मैं स्वप्न में नहीं था। अच्छा। तो सुषुप्ति से बाहर आ रहा था, तो अभी मैं जाग रहा था और मुझे ये सवाल वहाँ पे, मेरा जो है सवाल वहाँ खड़ा हो गया कि भई ये मैं बाहर क्यों जा रहा हूँ आखिर? क्या हम्म। मैं यहीं रहूँ अंदर ही, हम्म। तो क्यों जाऊँ बाहर? तो उसमें
मुझे वहां पे जो आंसर आया वो ये आया कि भाई सुखों के लिए ना मजे हैं बाहर, सुखों के हम्म। लिए होने के लिए। तो इसमें लगभग 15 मिनट लग गए मुझे बाहर आने में। तो हम्म। मैं इस पर वहां चिंतन भी कर रहा हूँ कि सुखी मतलब जैसे कैसे करके, और ऐसे करते करते लगभग मैं 15 मिनट में जागा। अच्छा। इतना जागने का वो स्लो प्रोसेस था। तो हम्म। जब इतना जागा तो मैंने फिर बाहर आकर इस प्रश्न पर, इसके आंसर पर गौर किया कि ऐसा क्या है इसमें। तो मैंने अपनी सारी मेमोरी खंगाल डाली कि इसका मतलब कि मैंने अब तक जो भी किया पीछे, क्या मैंने वो कोई ना कोई सुख के लिए किया? देखा तो हाँ, मुझे जितनी भी याद आ रही थी पीछे की, देखा हाँ, मैंने जो भी कुछ किया सुखी होने के लिए किया, बिल्कुल। अच्छा लगने के लिए किया, मज़े करने के लिए किया। हम्म। फिर मैंने सोचा कि अच्छा ये मुझे तो ठीक है, मैं औरों से भी पूछ लूँ, ऐसा नहीं हो कि ऐसा मुझे ही लगता हो। हम्म। मैंने अपने जो मित्र वगैरह थे या घर में माताजी थी और भी थी, तो उनसे मैंने ऐसे बात करना शुरू किया। मैं कहा, "आप ये सब क्यों कर रही हो जो आप कर रही हो?" तो वो बताती हैं कि भई ये मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अच्छा, मेरे लिए क्यों कर रही हो? बोले कि भई तुम्हें अच्छा लगे। मतलब मुझे अच्छा लगने से आपको क्या लाभ है? बोले तुम्हें अच्छा लगेगा तो भई मुझे अच्छा मुझे लगेगा। अच्छा लगे, हाँ सही है। हाँ, ऐसे कर के मैंने सबसे बात करना शुरू किया, तो मुझे साफ समझ में आ गया कि अच्छा मतलब हर आदमी ये सुखों के लिए सारे प्रयास कर रहा है। अरे उनकी जो उनका जो मैं एक एडिशन कर दूं इसमें। जी सर। साइकोलॉजी में एक रोग है सैडिस्ट, जी, जी। सैडिज्म, हाँ, जो सैडिज़्म। अपने आप को प्रताड़ित आप करते हैं। आपको दुखी करके सुख लेते हैं। जी, बिल्कुल। उसको अपने आप को दुख देने में मजा आता है, इसलिए वो दुख हाँ, देता है, दुःख देता सुखी है, होने बिल्कुल। के लिए नहीं। नहीं, दुखी होने के लिए नहीं, उसको क्योंकि उसको इसमें उसमें मजा मज़ा। आता है। हाँ। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल। मतलब इसको तो ये मेरी बाद में समझ में आया, क्योंकि ये सवाल उठे मुझे तो समझ में आया कि विकृत सुख भी होता है, कि हम्म। जब हमें सीधे-सीधे सुख नहीं मिलते और हम विकृत होने लगते हैं, तो फिर हम दुःख में भी सुख ढूँढने लगते हैं। या दूसरों को दुखी करके सुख दुख ढूंढने लगते हाँ, हैं। हम्म। दूसरों को दुःख करके या खुद को और दुखी हम्म। करके, मतलब उस तरह से करके। या हम ऐसी स्थिति हर बार खड़ी करते हैं कि कोई हमें वो करे आके हाँ, पैम्पर करे। हाँ, संभाले। पैम्पर करे, हाँ हाँ। उसमें मज़ा आने लगता है। तो अपनी दीनहीन स्थिति हाँ दिखाओ और हाँ। सामने वाला पैम्पर करे, 2 शब्द आपके लिए थोड़ा बोले तो उसमें मज़ा आता है कि अच्छा कोई एक्चुअली हमें इसके चाह। बीज कहाँ पड़े मालूम है आपको? जी, जी, अब बताइए। ये पॉइंट निकाला ना आपने, मैं बताऊं, इसके बीज जी, पड़े हैं बचपन में। बचपन में हाँ, क्या होता है, बच्चा जब खुश होता है, मजे करता है, हाँ। तो क्या करता है, चीजें छोड़े तोड़ेगा, इधर जी, जी। उधर घूमेगा, सब उल्टा पुल्टा करेगा। बच्चा जब मौज में होता है तो ऐसा करता है। जी, ओके, जी, जी। तो उसको मार हुँ, पड़ती है। हाँ, बच्चा जब गिरता है, पड़ता है, दुखी होता है, तो माँ बाप उसको प्यार करते हैं, पुचकारते प्यार हैं। करते बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मेमोरी क्रिएट होने शुरू हो जाती है कि दुखी रहने से प्यार देश मिलता है। प्यार मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बस दुखी ही रहना है, क्यों? क्योंकि लोग उसे प्यार करें। प्यार करें। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सही बात। साइकोलॉजी में पूरा इसका रिसर्च है कि जी हाँ, जी। कुछ लोग तो इतने दुखी होते हैं कि वो बीमार ही रहना चाहते हैं, क्योंकि हाँ, बीमार रहते हैं तो लोग उनकी देखभाल करते हैं। देखभाल करते हैं, उनसे पूछने आते हैं, नहीं तो हाँ, वो अकेले पड़े उनका तो कोई ख्याल पूछने रखते नहीं हैं। आता। जी, जी, बिल्कुल। तो ये उन्हें अनुभव बचपन से मिल जाता है कि ये हाँ, तरकीब ये अच्छी है। तरीका है, ये प्यार लेने का तरीका ये ये है। तरीका है। जी, जी, अगर कोई सीधे-सीधे ना दे तो ऐसे करके तो ले ऐसे ही करके सकते लो। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो ये सारी चीज़ मुझे मतलब इस दौरान मेरी साइकोलॉजी तो इतनी प्रगाढ़ हो गई थी अ, साधु टाइम में, क्योंकि हुँ, इससे मेरी साइकोलॉजी बहुत खुली। मुझे सब समझ में आया और आपकी कि प्रैक्टिकली हुई। हाँ, आपकी प्रैक्टिकली हुई। प्रैक्टिकली हुई। आप इतना जी, घूमे 10 साल, उसमें आपको इतने अच्छे बुरे सभी तरह के जी, अनुभव जी। हुए कि आपको प्रैक्टिकल बिल्कुल। नॉलेज है। मेरी तरह जी, नहीं है किताबें पढ़ के आया हुआ। हाँ, जी, जी, बिल्कुल। बल्कि मुझे किताबें बाद में मिली, हुँ, इन चीज़ों से कुछ-कुछ मैचिंग करती हुई। हाँ, बस, हाँ, सही है। हाँ, तो ऐसे करके अब ये हुआ कि भई मेरी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी, माने मैं किसी से डिस्कस करता था तो सामने कोई ठहर नहीं पाता था, हुँ, क्योंकि एकदम प्रैक्टिकल बात होती थी। हुँ। हालाँकि मेरे अपने किसी सवालों के जवाब नहीं मिले थे, तब भी मैं लॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था और अ, सामने जो काफ़ी अनुभवी भी लोग होते थे, वो भी अनुत्रित हो जाते थे, चुप हो जाते थे, कुछ नहीं आगे वो बोल पाते थे। उनके बहुत सारे
विरोधाभास निकल के आते थे। हम्म। तो ऐसे करके मैंने इन तीनों अवस्थाओं को जाना और उनकी विशेषताओं, उनका उपयोग, उनका यूज, उनके मजे, उनका वो सब मैंने किया। जब मुझे मेरे पहले सवाल का जवाब मिला तो उसके बाद फिर सवाल खड़ा हुआ कि अच्छा ये सुख क्या है? तो पता चला कि भई हमें जो इच्छा होती है हम्म। सुबह से शाम तक, तो वो अगर हमारी पूरी होती रहे तो इससे हमें सुख मिलता है। बिल्कुल। या ऐसी चीज़ें हमारे पास ना आएँ जो हमें अच्छी नहीं लगती, हम्म। वो हमसे दूर बनी रहें, तो उनसे हमें द्वेष होता है और इन चीज़ों से हमें आसक्ति होती है। तो ये मुझे समझ में आया कि आसक्ति होना तो अच्छी बात है और द्वेष होना भी अच्छी बात है। हम्म। अब ये अब ये इनके सारे विरोधाभास मुझे जो दिखने लगे, जैसे योग दर्शन में लिखा हुआ है कि भई हम्म। आसक्ति नहीं करनी चाहिए, वो गलत आसक्ति बात भी है, नहीं, द्वेष द्वेष भी नहीं करनी नहीं, चाहिए, वो गलत सुख हाँ, भी नहीं, तुम सुख भी नहीं, हाँ, स्थित सुख भी नहीं प्रज्ञ हाँ, बने रहो बस, यानी वो बिल्कुल हाँ, जड़ बने रहो बस। हाँ, बिल्कुल जड़ बने रहो। तो अब ये चीज़ें मुझे समझ में आने लगेंगी, ये तो गलत लिखी हुई हैं। भई हम्म। इसके आ अगर हमें कोई चीज़ मैचिंग की नहीं लगेगी, तो आसक्ति नहीं होगी, तो हम उसे पाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमें सुख होगा ही नहीं। सुख नहीं बिल्कुल। होगा, इससे दुःख से बचेंगे। अब वो जो कह रहे थे कि अंदर कोई अविनाशी टाइप का सुख है, वो हम्म। वो भी मैंने खूब खोजा। कोई अविनाशी टाइप का सुख नहीं है। अच्छा मुझे ये समझ में आया कि अच्छा ये लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसा? तो पता चला कि चूँकि ज़्यादातर लोग बहुत मेहनत करके गए हैं इस चीज़ में। हम्म। मतलब उन्होंने बहुत पूजा की है, बहुत पाठ किया है या हम्म। बहुत ध्यान किया है या बहुत बहुत सारा कुछ किया है और हम्म। कर के थक गए हैं बुरी तरह से। हम्म। और थकने के बाद में जब उन्होंने सब कुछ छोड़ा तो वो अचानक सुसुप्ति में चले गए। हम्म। अब सुसुप्ति में चले गए तो अब जिस चीज़ को 20 साल से 30 साल से आदमी खोज रहा हो हम्म। और अगर उसको वो अचानक मिल जाए, तो हम्म। अचानक तो बहुत सारा सुख तो उसको मिलेगा ही ना भई, है कि नहीं? हम्म। आ मतलब बाहर भी कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको आप 30 साल से इंतज़ार कर रहे हो, तो उस समय कितनी खुशी होती है। खुशी होगी, हाँ सही है। हाँ, तो अब इन लोगों को झटके से उसमें ये पहुँचे और वहाँ 2, 4, 10 जो भी सेकंड रहे और बाहर आए तो इनको लगा ये वो तो बहुत बड़ी खुशी है, इनको लगा कि ये हमेशा वहाँ ऐसी रहती है। ये इन लोगों से क्योंकि क्योंकि किसी विधि से ये लोग गए नहीं। राइट। आप ओशो को भी पूछेंगे तो वो भी उनका सारा सारांश इसी में है। वो ये बोलते हैं कि विधि करो, विधि थकाने के लिए है, विधि हाँ आपको पहुँचाती नहीं है। बिल्कुल, यही बोल रहे हैं ना कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स चीजें हाँ, चाहिए, आसान। वो यही बात एक बार तो बोले थे कि एकदम आसान है, हाँ, एकदम पर आसान तुम है। जटिल हो, इसलिए मैं जटिल से जटिल विधि तुम्हें दे रहा हूं कि ये कर करके तुम थको थको तब पहुंचो जाके। हाँ, बिल्कुल। वैसे पहुंचे तो तो वो भी नहीं थे। हाँ, पहुँचे वो भी नहीं थे, वो भी बहुत थक के ही पहुँचे, उन्होंने भी बहुत ज़ोर मारा। तो तो अब ये मुझे समझ में आ गया, अच्छा अब और किसी एक आध आदमी ने ऐसे करके ये बात जो है फैला दी है, अब ये तोते की तरह उसको रटे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें मुझे एक-एक करके खुलने लगी, तो अब मैंने सोचा कि भई मैं इसको फिर अब मैं लिखता चलूँ, नहीं तो ये फिर निकल हाँ। जाएँगी। तो तो मैं इसको लिखता चला, लिखने चलने में जहाँ कहीं क्रम टूटता, उसको मैं फिर से उसी सुषुप्ति अवस्था में ले जाता और उस पर मैं करता, तो उसका आंसर निकल आता, उसको यहाँ आके फिर से भर देता। ऐसे करते-करते वो 5 साल में संपूर्ण समाधान की जो किताब है, वो पूरी लिखी गई। अच्छा, ओके, तो समझा। फिर ये हुआ, अच्छा तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अच्छा यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जेब में पैसे नहीं हैं, तो हम कोई चीज़ खरीद नहीं सकते जो भी हम चाहें। हम्म। अच्छा पैसे क्यों नहीं है? तो देखा पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि जॉब नहीं है। हम्म। अच्छा जॉब क्यों नहीं है? अच्छा जॉब इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट में काम नहीं है। अच्छा काम क्यों नहीं है? अच्छा काम इसलिए नहीं है क्योंकि भई माँग नहीं है बाज़ार में इतनी। अच्छा हम्म। माँग क्यों नहीं है? भई माँग इसलिए नहीं है कि पैसे नहीं हैं। वो पूरा चक्कर घूम अरे! गया। पूरा चक्कर समझ में आ गया कि ओहो! ये तो इकोनॉमिक्स ही गलत अडॉप्ट कर रखा है हम्म। हमने कि इसके ये जो एक्चुअली दोनों नियम ये जो जी, इकोनॉमिक्स हमें दिया है, ये इकोनॉमिक्स जी। इसलिए दिया है कि आदमी जिंदगी भर कोलू का बेल बन के जीता रहे। ये हाँ, एक्चुअली एक टाइप की स्लेवरी है, बिल्कुल, गुलामी है। बिल्कुल। यस, गुलामी है यस। कि पैसे जी, के जी। पीछे दौड़ता रहे, कोलू के बेल की तरह घूमता रहे, पहुंचे कहीं पे नहीं। हाँ, पहुँचे कहीं पे नहीं। तो ये पूरा मुझे इकोनॉमिक्स समझ में आ गया, प्रैक्टिकली समझ में आ गया ऐसे हम्म। करके। तो मैंने सोचा अच्छा इसका फिर उपाय क्या होना चाहिए? भई उपाय ये होना चाहिए कि यहाँ से पैसा हटा दूँ ताकि आदमी जो चाहे वो माँग सके। सही भई है।
भाई मांग मांग करेगा तभी ना बात आगे बढ़ेगी। जब जब आदमी को आपने मुंह सील दिया कि तुम कुछ मांग नहीं सकते, तो अब कोई प्रोसेस आगे चलेगी ही नहीं भाई। अब तो जरूरत ही नहीं रही ना। अगर आपने आदमी को फास्ट पे रख दिया, अब तुम सारी जिंदगी फास्ट पे रहो, तो अब क्या जरूरत है? ना गेहूं बोने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। हाँ राइट, सही है। हाँ, तो जब आपने आदमी को मिनिमम पे रख दिया, और सारे अध्यात्म यही समझा रहे हैं, मिनिमम में जियो, कम से कम में जियो, हाँ, इकट्ठा ना सादा करो। हाँ, सादा सादा। जीवन उच्च विचार। हाँ, सादा जीवन उच्च विचार। अरे मुझे ये सारी बातें समझ में आने लगी सर, कि ये तो बहुत बड़ी भसुड़ी हो रखी है समाज में, अध्यात्म के नाम पे। ये तो गरीबी बनने का मेन जो फंडा है मेन वो यहाँ रीजन, से हो रखा है। मेन रीजन वही जी है, सही है। जी जी जी। जो आदमी प्रयास ही नहीं कर, आदमी इसको महान समझता है, हम्म। कि इच्छा नहीं करने को महान समझता है, अपनी इच्छा को दबाने को महान समझता है, अपनी बिल्कुल, इच्छा को निरोध करने को महान समझता महान है। समझ। और आज तक हमें इंडियन फिलोसॉफी में तो यही चीजें सिखाई गई है। जी जी, यही चीजें सिखाई हैं। यानी त्याग करो। बुद्ध और महावीर जिन्होंने वेदों का विरोध किया, वो भी चीज तो वही जी जी लेके आए, इच्छा जी, का बिल्कुल विरोध करो, बिल्कुल इच्छा ही बिल्कुल मत वही चीज करो। है। हाँ, इच्छा ही मत करो। बुद्ध ने तो ये कहा ना, हाँ, इच्छा मात्र दुख का कारण है। बिल्कुल, इच्छा मात्र दुख का कारण है। तो तो अब आप देख सकते हो, और वो उस सत्य को नहीं देख पाए कि 30 साल तक वो उन्हीं इच्छाओं के चलते राजभवन में अच्छे से मजे से रहे। एक ऐसा भी दुख उनको नहीं हुआ कि जिससे उनको कोई बात होती। वो तो वो 3-4 घटनाएं उनके जीवन में घट गई, अगर वो नहीं घटती पूरे जीवन तो कुछ भी नहीं था, मजे से जी रहे थे। जी रहे थे आराम से। हाँ, आराम से जी रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे ये पूरा का पूरा गणित सारा खुल गया, और धीरे-धीरे खुलता चला आया। और इस दौरान मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों से डिस्कशन किया। आप मेरा लैपटॉप देखेंगे तो कम से कम 300-400 रिकॉर्डिंग उसमें रखी होंगी। बहुत सारे विभिन्न धर्मों के लोगों से बात करने में, उसमें आध्यात्मिक भी हैं, उसमें जो है इकोनॉमिक्स भी हैं, उसमें ये भी हैं, उसमें पारिवारिक मॉडल भी है। फिर मैंने देखा कि पारिवारिक मॉडल में क्या प्रॉब्लम है। तो पारिवारिक मॉडल में भाई ये प्रॉब्लम है कि उसमें हमें 2 चीज़ चाहिए। एक तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों। एक आदमी दूसरे पे डिपेंड करेगा तो दूसरा उसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश शोषण करेगा ही। करेगा, शोषण करेगा, बिल्कुल। हाँ, और दूसरी चीज़ है कि उनमें मैचिंग होनी चाहिए, उनकी पर्सनैलिटीज़, वो एक दूसरे के लिए पूरक होनी चाहिए। सही है, अगर वो पूरक पूरक नहीं है तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट खड़े होंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर वो पूरक कैसे हों? तो उसके लिए मैंने फिर अलग से एक जो है हिसाब किताब पूरा एक डिजाइन बनाया उसमें, कि उस व्यवस्था में वो जारी हो सकेगा। और उससे आप अपना मैचिंग हर चीज में, चाहे मैचिंग भाई ढूंढना हो, मैचिंग बहन ढूंढनी हो, मैचिंग माँ ढूंढनी हो, मैचिंग बाप ढूंढना हो, मैचिंग पत्नी ढूंढनी हो, मैचिंग गर्लफ्रेंड ढूंढनी हो, उसमें आप उससे बड़े आराम से ढूंढ सकेंगे। वो सही है, आपको अवेलेबल बढ़िया। रहेगा। वो दिक्कत उसमें मैंने दूर की। और सभी को ऐसा इकोनॉमिक्स बनाया कि परिवार में भी हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दिए, ताकि एक दूसरे पर बिल्कुल निर्भर ना रहे। तो इस तरह से मैं ये पूरी व्यवस्था मैंने सेट की है, एक एक बिल्कुल, एक एक दर कदम, एक एक दर कदम, एक एक दर कदम, पूरी की पूरी। क्योंकि आदमी के मानसिक दुखों का मुख्य कारण तो रिश्ते ही होते हैं ना। हाँ, शारीरिक दुख नहीं, मानसिक दुखों का कारण तो मानसिक। रिश्ते ही जी होते जी। हैं। नहीं, भावनात्मक दुख, हाँ, ये जो भावनात्मक, रिश्तों से हाँ, भावनात्मक रहता है। जी जी भावनात्मक यानी जी वही जी। जो इमोशनल। हमें हर्ट जी करता है सबसे ज्यादा, जो जी, हमें रिश्ते। हाँ, बहुत गहरे से हर्ट करता है। क्योंकि वो और अगर नजदीकी प्रेम। है। जितना नजदीक जी होगा जी। उतनी उतनी उसके पास ताकत होगी आपको हाँ गहराई से हर्ट करने की। जी, बिल्कुल तो एक बिल्कुल। तो जगह पे अब इससे मैंने आप। एक जगह पे मैंने जी लिखा था कि जो जी जी आदमी जी। आपके दिल में रहता हो वही आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, और किसी की तो हाँ ताकत नहीं है। हाँ, क्योंकि पहुंचे नहीं ना वहां, तो करेगा पहुंच ही नहीं कैसे? है वहां तक। हाँ जी जी, बिल्कुल। तो अब उसमें मुझे समझ में आया कि अच्छा, अगर वहां प्रेम हो, मतलब मैचिंग है, प्रेम हो, तो कितना गहरा सुख मिलेगा उससे, आप सोचो। बिल्कुल इमोशनली जो सही। सुख मिलेगा, कितना डीप मिलता है। और मैंने इन सब चीजों को अपने बाद में, क्योंकि प्रैक्टिकली अनुभव किया, जितना इस व्यवस्था में अपने आप से मैं दूसरे को फ्रीडम दे सकता हूँ, उससे मुझे देखने में आया कि अरे भाई, इतना गहरा सुख मिलता है उसमें। आप दूसरे को फ्रीडम दे के देखो, दूसरा आदमी तुल जाता है आपके ऊपर एकदम, मतलब जैसे वार जाता है। आपकी फ्रीडम देने से उसको इतना मजा आता है, और इतना सुख होता है कि उसको सुखी देखने में मजा आ जाता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें
इस सिस्टम में जितनी हद तक मैं प्ले करके देख सकता था, तो वो मैंने उनको देख देख करके देखा और चेक भी की, और उनके रिजल्ट इतने मार्वलस थे, इतने आश्चर्यजनक थे कि मतलब ऐसी वाली व्यवस्था में तो कोई रिश्तों की गहराई को अनुभव कर ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है, स्थिति नहीं बनती, वो वो मैचिंग ही नहीं आती। बिल्कुल। तो इस तरह से ये सारी चीज थी। तो साधना में, क्योंकि आप आज का जो टॉपिक है वो साधना के उससे आप समझना चाह रहे थे, तो इन तीनों अवस्थाओं को मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया, और चौथी अवस्था जो थी वो इनके अभाव की अवस्था थी। वो तब होती थी कि या तो आप बहुत बुरी तरह थके हुए हो हम्म शारीरिक रूप से, जैसे कभी आपने बहुत काम कर लिया अचानक, हम्म आप हम्म हम्म, बहुत थक जाते हैं, तो उनसे आपको उसका गिलिस भी मिलेगा, मतलब एक एक अनुभव मिलेगा, और आपको हुआ भी होगा शायद, क्योंकि ऐसे ऐसी स्थिति जीवन में कई बार होती है, तो उसको पहचानने की बात है बस। उसके बाद आप उसको जान के भी कर सकते हैं। हम्म, वो क्या होती है कि उसमें टाइम गैप हो जाता है। इन तीनों अवस्थाओं में टाइम गैप नहीं होता। आप सुषुप्ति में भी कितनी देर भी रह के आओगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम्म, अभी तो सोया था। उसमें हम्म, ऐसा हम्म, लगता है कि अच्छा, काफी टाइम में अंदर रह के आया हूँ। हम्म, 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 लेकिन इस चौथी अवस्था में आप जब जाएंगे, ये टाइम गैप हो जाता है वहां पे, मतलब आप ही वहां ना हो जाते हैं, आपके होने का भी वहां अभाव हो जाता है पूरी तरह से, हंड्रेड अच्छा, परसेंट समझ गया। हाँ, तो वो फोर्थ स्टेज है। अब उस फोर्थ स्टेज को इन लोगों ने बड़े गलत ढंग से इंटरप्रेट किया है। हम्म, एक्चुअल में वो इन तीनों अवस्थाओं का अभाव है। अच्छा हाँ, वो अपने आप में कोई स्टेज नहीं है। अच्छा, कि पहले ये इसीलिए आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये हाँ आएगा, आएगा फिर ऐसा ही नहीं है। आएगा, हाँ, ऐसा करके नहीं है। वो जो चौथी स्टेज है, इसीलिए उसका कोई नाम नहीं रखा उपनिषद हाँ, में। तुरीय जैसे अवस्था। इन हाँ, तुरिया का मतलब है, संस्कृत में चतुरिया बोलते हैं लोग, शॉर्ट में तुरिया बोलने हाँ, लग गए। तुरीय हो गया ना फिर। हाँ हाँ हाँ, तुरिया हो गया, मतलब चौथी है। अगर हाँ, आप या फिर हिंदी में, सतोरी बोलते हैं। नहीं, सतोरी तो ये लोग बोलने लग गए हैं उपनिषद में, क्योंकि ये लोग उसको समाधान, उसको समाधि समझ रहे हैं, जबकि वो समाधि अवस्था नहीं है। अच्छा, ओके। और हाँ हाँ, कई सारी गड़बड़ी मुझे पता चली ना इन लोगों की, तभी तो मुझे इनके इनके सब बात पता चली कि कहाँ तक ये लोग कितना झूठ पहुंचे बोल हैं रहे हैं। कहाँ, इनको कितना हाँ, ज्ञान कहाँ है। तक हाँ। हाँ, इनको इनको कितना ज्ञान है। तो वो जो अवस्था है, वो इन तीनों अवस्थाओं के नाम है। एक हम्म, का नाम जागृत अवस्था है, जिसका जो जानने वाला है उसका भी नाम है, उसका नाम है वैश्वानर। हाँ, वैश्वानर। हाँ, जो यहाँ जो विश्व में जो नर है, वो हम्म उसको जानता है, माने मनुष्य। हम्म, स्वप्न का जो जानकार है, उसका नाम है तेजस, और उस अवस्था का नाम है स्वप्न अवस्था। ओके। तीसरी का नाम है तुरीय, ये सुषुप्ति अवस्था, माने वहां, क्योंकि वहां हम सो जाते हैं, हम्म, हमारा मस्तिष्क सो जाता है, हमारी मेमोरी सो जाती है, हमारे मन बुद्धि सो जाते हैं, और हम भी बहुत डल हो जाते हैं, बहुत थोड़ी सी अवेयरनेस में रहते हैं, मुश्किल से 5% अवेयरनेस में रहते हैं। हम्म, तो इसलिए उसका नाम सुसुप्ति है, और वहां का जो जो जानने वाला है, वो है प्राज्ञ। हाँ, प्राज्ञ। ओके, प्राज्ञ से फिर प्रज्ञा आया। हाँ, प्रा, तो प्राज्ञ का मतलब क्या होता है वो भी समझे। प्राज्ञ का मतलब है कि प्रा मतलब पहले से, और ज्ञा मतलब पहले का ज्ञान, माने जो मूल ज्ञान है उसके साथ वहां वो रहता है। इसके ओके। अलावा वहां कोई अनुभव नहीं करता वो, हम्म, किसी विषय वस्तु का कोई अनुभव नहीं करता, बस अपने ज्ञान के साथ रहता है, माने बस मैं हूं, ऐसा करके वो रहता है। अब चूंकि उसमें बहुत सोया हुआ होता है, तो ये एक्सपीरियंस भी बहुत जोर से नहीं होता। ये हम्म, जब आप जगे हुए जाएंगे तब होगा, ओके। क्योंकि इन तीनों अवस्थाओं का जो लिखा हुआ है, वो जागरण संबंधी बात लिखी हुई है। समझा। तो इस तरह से है। और वहां वो केवल आनंद का भोगता है, और आनंद में उसमें लिखा हुआ है, आनंद का मतलब है कि जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था का अभाव का नाम है आनंद। आप सोचिए, अच्छा। अब इन्होंने आनंद क्या अर्थ में कर रखा है, इन्होंने आनंद अर्थ में कर रखा है बड़ा सुख कोई, ऐसा हाँ हाँ करके। हाँ हाँ हाँ। कितनी सारी गड़बड़ी कर रखी है। आप हम्म, जबकि आनंद का मतलब केवल इतना है कि सुख और दुख का अभाव। हम्म, जो आपको जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में जो सुख और दुख होता है,
उसका अभाव क्यों हो जाता है? क्योंकि विषयों का ही अभाव हो जाता है, तो वो कहाँ से होगा? कहाँ से होंगे, सही है। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है मुझे उसमें उस तरह से समझ में आई। अब इसकी प्रक्रिया बड़ी आसान सी है। हाँ, वही मुझे जाननी है, हाँ, प्रक्रिया इसकी बड़ी क्योंकि मैं आसान सी आज है। से करूंगा ये। हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया की कुछ प्रिपरेशन है और कुछ कुछ एक चीजें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं बस। उनको बरोबर। आप ध्यान रखेंगे और इसकी प्रिपरेशन वैसी रखेंगे तो ये रहे। एक तो ये है कि जब आप इसको करते हैं, तो आप कोई फिजिकल और मेंटल कोई काम ना, मतलब कोई किसी चीज में एंगेज ना हो दिन अच्छा। भर, रात भर। कोई हम्म। टीवी, कोई ऐसी चीजें, मतलब बाहर की जो बहुत इंफॉर्मेशन होती है या हम काम करते हैं, तो उसमें हम बहुत ज्यादा एंगेज। अगर इसका जल्दी रिजल्ट लेना है, हम्म। अगर ऐसे लेना है, तो आप इसको धीरे धीरे अभ्यास भी कर सकते हैं। दोनों इसके वे हैं। तो मैंने तो बहुत तेज किया था, क्योंकि मैं तो इसी चीज में लग गया था। तो हम्म। मुझे ये 10 दिन में पूरा हो गया था। 10 दिन में मैं सुसुप्ति तक पूरा पहुंच गया था इसमें। समझ गए। हाँ, तो और उसके बाद जैसे मैं बाहर एंगेज होता था, तो मुझे इसमें जाने के बावजूद भी मुझे उतनी आसानी नहीं होती थी। तो हम्म। अगर हम एंगेज हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो इसमें जाना आसान नहीं रहता है। आप फिर सीधे नींद में जाने की संभावना ज्यादा हो जाती बिल्कुल। है। जी। लेकिन तो एक इस प्रश्न है, एक प्रश्न है कि जी, जी। यदि आप ऐसी योग निद्रा में चले गए, उसके बाद जब जागते हैं, तो नींद से जो इफेक्ट मिलना चाहिए वो सेम मिलता है? हाँ, सेम मिलता है, क्योंकि शरीर तो पूरा आराम में रहता है ना। शरीर ओके। आराम में रहता है, स्वप्न अवस्था में आराम में रहता है, और दूसरा आप सुखी-सुखी रहते हैं। स्वप्न में कोई आप खराब वाले सपने तो बुनेंगे नहीं हॉरर कि तो वहाँ देखेंगे नहीं, हाँ सही है। तो भूत प्रेत बिल्कुल। वाला तो स्वप्न देखेंगे नहीं जब अपने हाथ में है तो। तो सही बात है, तो वहाँ तो मज़े वाले ही काम करेंगे ना सारे, तो बिल्कुल सही है। उसमें थकान नहीं होती है। और वहाँ कोई ताकत वाला काम तो करना नहीं होता है, वहाँ तो हम्म। सब काल्पनिक है। तो इस तरह से रहता, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब इसकी जो पूर्व तैयारी यही है कि एक तो हम बहुत किसी मेहनत वाले काम में ना लगें, और किसी मानसिक वाले संलग्न होने वाले काम में ना लगें ज़्यादा। मतलब ये हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई इस प्रकार का काम है, तो उसमें कोई कभी 10 दिन के लिए, कभी 4 दिन के लिए आप छुट्टी ले ले, हाँ बिल्कुल। छुट्टी ले सकते हैं। हाँ, जी, जी। लेकिन इसका अभ्यास आप डेली भी कर सकते हैं, उसका आपको लाभ मिलेगा। ओके। हाँ, क्योंकि हर हर रोज़ करने से कोई एक चीज़ अभ्यास में आती है, तो वहाँ आपकी एक वो रहती है, आदत बनती है, और वो हम्म। आदत आपको लाभ देती है उसमें। बिल्कुल। वो आपका स्वभाव बनती है धीरे-धीरे। हम्म। जी। और ये होने के बाद में भी फिर इसमें एक और साधना है, वो आप साधना करेंगे तो ये जो तीनों अवस्थाएँ हैं, ये आपको यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं उसके बाद, अच्छा। जगह। हम्म। जो स्वप्न की अवस्था है, जो सुषुप्ति की अवस्था है, उसका जो लाभ है, वो आप यहाँ ले सकते हैं, यहीं पर जागृत में ही। फिर आपको अच्छा। जाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। हाँ, वो जो फर्दर स्टेप है। ओके। हाँ, लेकिन उ उसमें आपको उस तरह से जीना पड़ता है, तो हम्म। वो आपको मिलती है। ओके। तो इसमें क्या है कि प्रारंभिक जो चीज़ है, वो ये हो गई कि बहुत चीज़ों में संलग्न नहीं होना है। और इसमें शवासन को हम इसलिए लेते हैं कि शवासन में एक तो आपका जो नाक के सुर हैं, वो दोनों खुल जाते हैं, हम्म। है ना? उसका फ़ायदा, अगर आप लेफ्ट या राइट लेंगे, तो उसमें एक सुर ज़्यादातर खुलता है, एक बंद रहता है। हाँ। हाँ, तो साँस जो है थोड़ी मुश्किल चलती है, मतलब थोड़ा थोड़ा घर्षण होता है, हम्म। थोड़ा तेज़ होती है। तो वो आपको थोड़ा मतलब ऊपर लेके आती है, बजाय आराम में ले जाने के। अच्छा। हाँ, तो ज़्यादातर शवासन में करना है, जब जब शवासन में थक जाएँ, तो ठीक है, आप उसमें भी कर लें, पर मुख्य रूप से हम्म। शवासन में पहले प्रायोरिटी देनी है। तो शवासन में जैसे आप लेट गए, और वहाँ पे देख लेना है कि रूम में कोई दिक्कत तो नहीं है, टेम्परेचर देख लिया, हम्म। मक्खी-मच्छर तो नहीं है, अगर अगर हैं तो वो कर लिया, तकिया आपको कितना ऊँचा चाहिए, और गद्दा वगैरह है सब, मतलब लगभग 1 से डेढ़ घंटे आप शवासन में रह सकते हैं, जिसमें आपको कहीं दर्द ना हो शरीर में, कोई मक्खी परेशान ना करे, आस-पास शोर ना हो। ऐसा ये सारा इंतज़ाम आप कर लें, जितना बिल्कुल। कर सकते हम्म। हैं। जी। तो उसके बाद आप शवासन में लेट गए और उसके बाद आपको जो योग निद्रा वाला है, वो वाली प्रक्रिया कर देनी है। और इसमें आपको योग निद्रा में और
ध्यान वाली प्रक्रिया में एक अंतर है, बस वो आप समझ लेंगे तो उससे आप जब चाहे योग निद्रा कर सकते हैं, जब चाहे ध्यान कर सकते हैं। हम्म। तो इसमें आप लेट गए और आपने शिथिलीकरण की प्रक्रिया शुरू करनी है। पैरों से आपने स्टार्ट की, या आप कहीं से भी कर दीजिए, पैरों, सिर से या पैरों से। हम्म। तो उसको आप पैरों को पहले एक पैर लिया, उसको शिथिलीकरण किया, माने ऐसा भाव दिया और हिला हिलू के थोड़ा ढीला कर लिया कि उसमें कहीं कोई तनाव ना रहे फिजिकली। तो उसको उस पर आप रहे, फिर पिंडली पर रहे, फिर घुटने पर रहे, ऐसे अंग पे, एक एक अंग पे करके, फिर दूसरा पैर, फिर पेट, फिर छाती, फिर दोनों एक एक हाथ करके, फिर ये, फिर सिर। इसको आप जितने छोटे पार्ट में या जितने बड़े पार्ट में, जैसा आपको सहूलियत हो, और इसकी स्पीड आपको अपने से निश्चित करनी है। उसमें क्या देखना है ये आपको करने से पता चलेगा। बिल्कुल। अगर आप स्लो स्पीड में करेंगे, माने एक अंग पर ज्यादा देर रुकेंगे, तो आपको नींद आने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। अच्छा। मतलब आप अभी पैर पर ही हैं 5 मिनट और आप सो गए, समझ गए। तो हाँ, और बहुत तेज नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस पर आए, इस पर आए, इस पर ऐसे तेज नहीं करना। तेज करेंगे तो नींद नहीं आएगी। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें आपको एक मध्यम ऐसी स्थिति देखनी है कि आपको तो नींद ना आए मगर शरीर नींद में जाए। ये इसकी कुंजी है, इस बात को ध्यान में रखें। यही मेन है। हाँ सही है। हाँ, मेन ये है। इस कुंजी को आपको पकड़ना है कि आपके शरीर में ये कहाँ पे सेट करती है। बिल्कुल। हाँ, अगर स्पीड आप तेज तेज करेंगे तो शरीर सोएगा नहीं, और स्पीड बहुत कम करेंगे तो शरीर के साथ आप सो जाएंगे। बिल्कुल। तो अब ये कुछ बार करके, ऐसा एक बार, दो बार, चार बार ऐसे करके आपको आपको मालूम चल जाएगा 2-4 दिन में कि आप कितनी स्पीड में सो जा रहे हैं और कितनी स्पीड में सो नहीं रहे हैं। तो बिल्कुल। उसके बीच में ऐसा निकाल लेना है कि शरीर तो सो जाए, क्योंकि शरीर को आप शिथिलीकरण दे रहे हैं। शरीर को शिथिलीकरण की भावना भी दे रहे हैं और उसको ढीला करते जा रहे हैं। आ- आपको कमाल होगा कि जब आप इसको शिथिलीकरण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोज तो हम उतने आराम से सोते ही नहीं है जितने ऐसे करके नींद आती है। अच्छा। हाँ, मतलब शरीर बहुत आराम में चला जाता है इससे। हम्म। नहीं तो जनरली हम ऐसे सोते हैं, उतना शरीर उतना आराम में जाता नहीं। अच्छा। ओके। तो इस बात का भी आपको अनुभव होगा इससे। बरोबर। तो आप शिथिलीकरण करेंगे, और शिथिलीकरण का ये ये क्रम जारी, मतलब जारी रखेंगे। एक बार हो गया तो फिर 2 बार, तो फिर इसको करते रहेंगे जब तक आपको, या तो आप सो नहीं जाते हैं, सो गए तो ठीक है, सो गए तो योग निद्रा का लाभ मिलेगा। हम्म। तो सो गए तो आपको योग निद्रा का लाभ मिलेगा, और अगर ध्यान सफल हो गया तो आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे जगे हुए। ओके। 2 ही पॉसिबिलिटी है बस। हम्म। तो और इन चीजों को आप बाकायदा ध्यान में समझेंगे जब आप अनुभव करेंगे कि आपका शरीर जब शिथिलीकरण में जा रहा है, तो वो आपको अनुभव होना बंद हो जाएगा उतना उतना, ऐसे भी नींद के पहले भी। जो जो हिस्सा बहुत ज्यादा आराम में जाने जाने लगेगा, उसका हमें एक्सपीरियंस होना बंद होने लगता है। ओके। मतलब उससे हमारी हमारी जो जानने की जो, जी, कॉल आ रही थी। तो हाँ। वो जो जानने का कनेक्शन है वो हमारा उससे टूट जाता है। तो इससे आपको पता भी चलेगा कि शरीर की नींद और हमारी नींद, ये 2 अलग-अलग तरह की नींद ओके। अच्छा। है। हाँ, ये बड़ी सरप्राइज बात है। हाँ, जनरली हमें लगता है कि एक ही नींद होती है। हाँ 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 हाँ। हाँ, नींद बिल्कुल। माने नींद। हाँ, नींद माने नींद। हम्म। लेकिन ये 2 अलग-अलग तरह की नींद होती है। तो हम शरीर को तो नींद में भेज देते हैं और हम जागे रहते हैं। इससे भी पता चलेगा ना कि अलग-अलग नींद है। हाँ 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 सही है। हाँ, हाँ, मतलब चेतन की नींद अलग है, और बॉडी की, जो ये बाकी बॉडी है, इसकी नींद अलग है। ओके। जनरली ये साथ ही आती हैं और साथ ही जाती हैं। लेकिन आप वैसे भी देख सकते हैं कि आप वो घड़ी बांधेंगे जिसमें वो आपको बताता है कि आप इतने घंटे स्वप्न में रहे, इतने घंटे गहरी निद्रा में रहे,
उससे भी आप रैम समझ स्लीप सकते एंड हैं। नॉर्मल स्लीप, हाँ हाँ हाँ। हाँ, रैम स्लीप, उससे भी आप समझ सकते हैं कि ये जो रैम स्लीप और वो स्लीप होती है, ये इसी वजह से होती है कि जब शरीर की नींद और आपकी नींद मैच कर जाती है, दोनों दोनों को नींद आती है, तो वो डीप स्लीप होती है। ओके, हाँ हाँ हाँ, समझ गए, बिल्कुल, हाँ। और जब शरीर सोया है और आप नहीं सोए, माने थोड़ा सोए हैं, तो स्वप्न होता है। अच्छा, ओके, और समझ अगर गया, शरीर जागा है, आप भी जागे हैं, तो यहाँ दोनों जगे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये आपको इसके दौरान ये अलग से अनुभव होगा कि शरीर की जो अच्छा, लाइट चली गई, कि लाइट गई, शरीर हाँ। के हाँ, आ गई। ओ ठीक है, लगता है जाने कोई। चलो हम्म, मैं इसमें बैठता हूँ, खिड़की में बाहर थोड़ी सी। रोशनी होगी वहां पे, हाँ। नहीं, लाइट तो आ रही है, किसी ने बाहर से बंद कर दिया लगता है। हाँ, किसी ने बाहर से। अच्छा अच्छा, ओके। जी जी जी। तो ये आपको पता चलेगा कि ये दो, यूं तो बॉडी तो एक ही है और उसमें ये एक अंग है, लेकिन ये दो अलग अलग चीज हम्म है। एग्जिस्टेंस के रूप में आपको इनका बाइफर्केशन अनुभव से पता चलेगा। आप ये अलग से अनुभव करेंगे कि ये जो मैं होने का अनुभव है, ये और एक बॉडी का अनुभव है, ये दो आपको अलग अलग अनुभव होंगे। अच्छा, ओके। हाँ, फिर जब आप विचार करते हैं, तो वो विचार की प्रक्रिया पूरी अलग अनुभव होगी। माने इससे आपको ये सब चीजें अलग अलग पता चलने लग जाती है, अलग अलग अनुभव में आने लगती है हर चीज। हम्म। और ये अलग अलग अनुभव में आने का मतलब है कि इस पे आपका कंट्रोल होने लगता है, आप फिर उनको अपनी इच्छा से उसमें अंतर अब कर सकते हैं। हाँ, उसको अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं, जिस तरफ मुड़ना चाहो। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मतलब आपको विचार नहीं करना है, तो आप अपने विचार बंद कर सकते हैं, तो आपका कंट्रोल आ जाता है, माने आपकी इच्छा से वो काम करने लगता है। कि हम्म। आपको अगर विचार नहीं करने तो नहीं करने, जैसे अभी मैं नहीं करनी चाहूँ तो बैठ जाऊँ साइलेंट, मैं नहीं करूँगा। हम्म। तो जैसे हाथ पैरों पे कंट्रोल रहता है कि जब चाहो उठाओ, जब चाहो हाँ चलाओ, हाँ। जब उँगली ऐसे-ऐसे करो, नहीं हम्म, चाहो तो नहीं करो। ऐसे ही उन पे कंट्रोल हो जाता है, आपका जो अंतःकरण है। बरोबर। मन ओके। मन, बुद्धि, चित्त और अहंग। हम्म। जिस मेमोरी को आप उठाना चाहोगे उठेगी, नहीं उठाना चाहोगे नहीं उठेगी। नहीं उठेगी, ओके। आपको अपने जस्ट बी होने में रहना है, आप रहेंगे, नहीं रहना है, नहीं रहेंगे, सोना है, सो जाएँगे, नहीं सोना हम्म। है, जागते रहे। इन चीज़ों पे बहुत कंट्रोल हो जाता अच्छा, हाँ। है, इस प्रक्रिया के द्वारा। और इससे आप अपने आप को गवर्न कर सकते हैं। मान लिया जैसे बाहर से कोई दुःख की स्थिति, कोई दुःख की स्थिति परिस्थिति आई, तो जी, तो आज उसको काफी उसको एडिटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं ये अपने आप ही रोक लेता है उतना मेरे ख्याल है। अच्छा, तो ओके। जी, तो तो उसमें जो है अ, क्या कह रहा था मैं? एक आप चल गया बोल रहे दिमाग थे खुद की नींद और शरीर की नींद दोनों और हाँ, अंतःकरण अपने हाथ में हो जाता है। हाँ, अपने हाथ में हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये अनुभव में भी आने लगती हैं, उन पर कंट्रोल भी हो जाता है। और हाँ, जो मैं बता रहा था कि बाहर से अगर दुःख वाली कोई परिस्थिति आती है, तो उसको हम्म, आप कट कर सकते हैं। मतलब उसको आप अपने अंदर मल्टीप्लाई नहीं होने देना चाहते, तो वो नहीं होगी। हाँ, एसोसिएट ही नहीं करेंगे ना, फिर तो ये ताकत आ जाएगी कि उससे एसोसिएशन ही ना बने, तो वो उतनी हाँ, दर्द नहीं देगी। सही है। हाँ, उसको आप जहाँ कट करेंगे, वो वहीं कट हो जाएगी, वो वहाँ से आगे उसमें कोई गति नहीं होगी। और सुख वाली स्थिति को आप जितना बढ़ाना चाहें, बढ़ाते रह सकते हैं। हम्म। ये बड़ा अंतर आएगा, क्योंकि ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि अगर दुःख से बचना है, तो सुख की इच्छा भी ना करो। हाँ 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 हाँ, वो बोलता है जब ना, ओशो ओशो खुद हाँ, बोलते हैं वो उससे कि बोलते हैं, बुद्ध हाँ, बोलते हैं। जी, बिल्कुल। हाँ। दुख की हर डिब्बी पे नाम लिखा हुआ है सुख। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। जब जबकि ये गलत है। ये आप देखेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे होता है कि आप दोनों में से जिसको प्रवेश दोगे, वो प्रवेश करेगी, जिसको नहीं दोगे, वो प्रवेश नहीं करेगी। अच्छा, ओके 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 ओके। ये तो बहुत बढ़िया चमत्कारिक बात है ये तो। हाँ, बिल्कुल चमत्कारिक बात है। सारे लोग ये करने जाए तो फिर कोई किसी की ताकत ही नहीं है आपको दुखी कर सके।
हाँ, मतलब मानसिक दुख की बात है, हाँ, शारीरिक मानसिक जो शारीरिक होगा, लेकिन जो हाँ, मेंटल सफरिंग है, मानसिक जी हाँ, मानसिक, भावनात्मक ये दुःख भावनात्मक। आपको जी हाँ, इमोशनल भी। आपका पार्टनर आप उसको बहुत प्रेम करते हैं, वो छोड़ के चला गया। आप उसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे अंदर, आप उसको कट कर दोगे, वो आपके लिए दुःख नहीं बनेगा। समझा। हाँ, तो ये सारे कंट्रोल और ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो हुँ, आप समझ सकते हो कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल। अंदर का अंदर का पूरा बहुत बड़ा विज्ञान है। जब आप इसको जानोगे तो आपको पाओगे कि इस पर तो जैसे बाहर बहुत सारा ज्ञान विज्ञान है, वैसे ही अंदर हर चीज का ज्ञान विज्ञान है। अंदर मन को कैसे हम इस्तेमाल करें, किस चीज में इस्तेमाल करें, क्या चीज है, उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे आयाम, बहुत सारी अच्छा। चीजें हैं। जब आप इसको करेंगे और जितना ज्यादा करेंगे उतना बारीकी में आपको इन चीजों का पता चलेगा। अभी मैं तो आपको मोटे मोटे तौर पे हुँ, बता हुँ, रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। सही है। तो ये सारी चीज है। आपका इनर मैनेजमेंट बहुत एकदम बेस्ट हो जाएगा। इनर मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, हुँ, 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 हुँ। आपके बिल अंदर बहुत सारा खच-पच कुछ नहीं बचेगा। हाँ, हाँ। आपकी आपकी मेमोरी रिस्ट्रक्चर्ड हो जाती है। हुँ, 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 हुँ। तो और ये बहुत सारे फ़र्क पड़ते हैं इससे आपके जीवन में। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। और इससे मुझे जो आपकी बातें सुनी ना, इससे तो मुझे जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये लगा, ये मैं जी। अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने क्या इसमें ढूँढा, मैंने कहा यदि ऐसे जागते हुए सोया जा सकता है, तो जी। जागते हुए मरा भी जा सकता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल जागते हुए मर सकते हैं, लेकिन इसका शरीर मेन के साथ बेनिफिट ये हो इसका मेन हाँ, बेनिफिट ये होगा जी, कि जी। आप चलो बताने के लिए नहीं बचोगे, पर आप हाँ, मृत्यु को अनुभव करते-करते मरोगे। हाँ। ये तो आप पहले ही अनुभव कर लोगे, क्योंकि ये मृत्यु में क्या सोना होता है ये आपको लघु पहले ही पता मृत्यु चल है ना, सोना हाँ, लघु जी। मृत्यु है, वही हाँ, होता बिल्कुल। है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस ये अनुभव होने से मृत्यु से भय खत्म हो जाएगा अब आपका। बिल्कुल चला ही जाएगा, बिल्कुल हाँ, चला चला जाएगा। जा हाँ, बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीज़ें इससे हमारे अंदर घटित होती हैं। तो अब आप देख सकते हैं, वो चला जाएगा, आप बेफ़िक्र जैसे हो जाते हो, चीज़ जो दुःख वाली चीज़ें हैं उनको सीरियसली नहीं लेते हो। हुँ, हाँ, हुँ, बस इस हुँ। तरह से लेते हो कि ये प्रॉब्लम है, इसका इसका समाधान क्या होगा? वो समाधान भी आपको जब आप वैसी स्थिति में आएँगे। अब तो ख़ैर मैंने निकाल के ही रख दिया है, तो अब तो हर आदमी को निकालने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, वो तो बड़े आराम से समझ जाएगा। तो उसको ये समझ में आ जाएगा, अच्छा इसका ये है भई। अब वो ये भी समझ लेगा कि ये अभी पॉसिबल है, अभी की सिचुएशन में कि नहीं। पॉसिबल है तो कर देता है, नहीं है तो बात खत्म। सम परेशान नहीं होता। जी, समझ उसको गया। हाँ, और इसमें एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ जाती है चीज़ों की। हुँ, मतलब हमें पता चल गया कि इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब जैसे कोई बहुत हमारा करीबी है और पता चल गया कि इसकी मृत्यु निश्चित है और अब ये जाएगा। आपको ज़रा भी उसका दुःख नहीं होगा। हुँ, क्योंकि जबकि आप आपने उसको बहुत हाँ, जी, जी। एक्सेप्ट कर ये लिया कि भई ये होना एक्सेप्ट है। कर हाँ, दैट्स ये और आप ये भी समझते हो कि जो सुख इससे मिलता है, वो किसी और से भी मिल सकता है। जहाँ मैचिंग करेगा वहाँ से मिल जाएगा। बिल्कुल, एक दुकानदार से एक सामान नहीं मिलता, दूसरे से मिल जाएगा, मिल परेशान होने जाए की क्या बात? राइट, सही है। क्योंकि सब तो हम ही हैं ना, सारे तो सब एक तत्व ही हैं। हुँ, 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 हुँ। हाँ, जो पानी हमारे सामने से बह गया, हमने नहीं पिया, तो जो अभी आ रहा है, हमें उसमें से प्यास लगी, प्यास हमने वो बुझेगी। पी लिया। हाँ, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? वो पानी और ये पानी में क्या है? सही तो है। ये बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग इसमें आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप बड़े इंडिपेंडेंट जैसे होने लगते हो, किसी एक चीज़ पर किसी कुछ ऐसे करके डिपेंड नहीं होते जैसे हाँ, आदमी जन निर्भरता कम हो जाएगी, सही है। हाँ, निर्भरता कम हो जाती है, ऑप्शंस बहुत खुल जाते हैं, आपका व्यवहार ओपन हो जाता है। आपके इस प्रकार के व्यवहार से भी बहुत लोग आपके संपर्क में आने लगते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगने लगता हुँ, है। हुँ, हुँ, हुँ। ये जो कहते हैं ना कि जिसके साथ में व्यवहार करके अच्छा लगे तो भाई उसको दोस्त बनाना चाहिए। तो ये व्यवहार तभी अच्छा लगता है ना जब आपका आपके साथ मैचिंग हो, आप उसको बहुत फ्रीडम देते हो, ऐसी चीज़ें देते हो जो उसको समाज में व्यवहार में नहीं मिलती है। नहीं मिलती, हाँ, सही है। हाँ, उसको बोलने की आज़ादी, उसको अ, आदर वाली चीज़ें, उसको हुँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, तो इससे बड़े-बड़े फ़र्क पड़ते हैं, आपके व्यवहार में बहुत फ़र्क आते हैं। बिल्कुल सही तो ये बात। चीज़ रहती है। जी हाँ, तो आप कोई भी क्वेश्चन लेके वहाँ जा सकते हैं, तो वहाँ आपके मेमोरी में उससे संबंधित जो भी कुछ होगा, वो सब आपके सामने आ जाएगा और उसमें से फिर आपको वो जानने में आसानी रहती है। नहीं हुँ, है तो अभी टाइम लगेगा धीरे-धीरे उसमें। तो हाँ। बस
लेकिन समझदारी का एक नया द्वार खुल जाता है। हाँ, एक पूरा नया द्वार खुल जाता है। अब आप मुझे समझ सकते हो कि मैं इसके पहले ना मैं कोई इकोनॉमिक्स समझता था क्या होता है, हम्म। ना ना मैं कोई ये सारी ना कोई मैं पॉलिटिकल समझता था, बिल्कुल पॉलिटिकल मेरा ज़ीरो वो था। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे इतने गहरे से समझ में आती हैं और हम्म। इनकी गलतियाँ समझ में आती हैं और सही क्या हो ये भी समझ में आता है। अब आप ये सब इसी की देन है, आप समझ सकते हो। समझ गया, समझ गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने ये जो बोला, आपने संबंधों का जो चार्ट बनाया है, वो जी, बुक जी, में जी। है? हाँ, वो बुक में उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है और ये लेकिन ये अवेलेबल आपको मतलब ये अवेलेबल तभी हो जाएगा क्योंकि उसमें एक प्री कंडीशन है। हुँ। ये इसका सॉफ्टवेयर है। इसमें प्री कंडीशन ये है कि बाहर की सिचुएशन ऐसी हो कि आदमी अपने बारे में सही इन्फॉर्मेशन ही भरे। हाँ, तभी हो सकेगा। वो भी हाँ, है ना? तभी हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और ये तभी हो सकता है जब ये संपूर्ण समाधान व्यवस्था आएगी, इससे तब पहले तो किसी नहीं होगा। हाँ, इससे पहले नहीं होगा। इंडिया अभी इसको इतना खुला नहीं है। हमारा दंभ हाँ, हमारा राष्ट्रीय महारोग है। हाँ, बिल्कुल है। तो बाहर जिन देशों में कुछ ओपननेस हो गई है, वहाँ हाँ? वो कुछ हद तक काम कर देगा। तो वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा, उस सॉफ्टवेयर में क्योंकि सबका प्रोफाइल होगा और उसमें सब कुछ भरा होगा, उसकी पूरी पर्सनैलिटी भरी होगी, उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कैसा है, क्या उसका रंग है, क्या शरीर है, उसकी फ़ोटो, उसकी 3 डायमेंशन फ़ोटो, सब कुछ उसमें डला होगा। तो अब जब वो उसमें अपनी माँग डालेगा कि मुझे इस प्रकार का भाई या इस प्रकार की गर्लफ्रेंड या इस प्रकार का चाहिए कि उसमें ये गुण हों, ये उसकी पसंद नापसंद हो, ऐसा-ऐसा चेहरा हो, ये सब वो उसमें क्लिक कर देगा, तो कंप्यूटर उ उस आधार पे लेके उसमें जितने सब लोगों का प्रोफाइल डला हुआ है, वो मैचिंग कर डालेगा। अच्छा, और ओके। जहाँ से उसकी मैचिंग और पूरकता ज़्यादा होती होगी, उनकी सबकी लिस्ट वो दे देगा कि इस एड्रेस पे ये लोग हैं, हुँ, इस इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए ये मैचिंग वो है। ओके, और समझ गया। और आपकी एप्लीकेशन भी भेज देगा उन तक तो और उनमें जो भी कोई फ्री होंगे वो आपको अप्रोच हाँ कर करेंगे। देंगे। हाँ, सही अप्रोच है। करते वो उधर से हाँ कर देंगे और आपका रिलेशनशिप बन जाएगा। अभी तो बाई चांस मिलता है अगर कहीं मिल गया आपको हाँ, मिल मैचिंग गया तो बाय चांस मिलता हाँ, है। सही। जी, जी, जी। अभी कोई बिल्कुल, तरीका ही नहीं है कोई तरीका क्योंकि नहीं। हर आदमी अपने बारे में झूठ बोलता है, तो ये जो मैट्रिमोनिया वगैरह-वगैरह काम नहीं करते उसमें इसमें। तो हमारा मैरिज सिस्टम जो इंडिया का है, वो तो फ्रॉड है, पूरा फ्रॉड है। हर बिल्कुल फ्रॉड है। आदमी शादी करने के लिए जी, 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 मोस्ट जी। ऑफ टाइम झूठ ही बोलता है, झूठ झूठ ही बोल परोसा जाता है। और बिल्कुल, वो बिल्कुल। और इंडिया में तो ऐसा है कि शादी हो गई, फिर अब कहाँ जाओगे बच्चे? अब कहाँ जाओगे बच्चे बन गए अब तो। उसके बाद सब खुलना शुरू होता है कि अच्छा, हाँ, तब ये हमसे छुपाया गया था। हाँ। हाँ, ये हमसे छुपाया गया, ये हमें झूठ बोला गया, वो उसको बोलती है, वो उसको बोलता है और दोनों तरफ से बोला जाता है। और इंडिया में क्या है, सबसे अच्छा ऑप्शन अभी अवेलेबल है लव मैरिज। हाँ, लव बिल्कुल। मैरिज में एक पॉसिबिलिटी है कि आप बंदे को 3-4 साल से अच्छे से जानते हो, जानते उससे हो, शादी बिल्कुल। करो। पर जी, वो भी जी, क्या बिल्कुल। होता है कि वो प्यार का चश्मा लगा होता है ना। हाँ, प्यार का चश्मा है और इसमें भी साल 2 साल क्योंकि कभी-कभी मिलते हैं, हाँ, तो वही उसमें भी बोल हम छुपाते हैं चीज़ों को। जी, जी, और छुपाते हैं इसमें एक-दूसरे से। क्या है कि प्यार का चश्मा लगा होता है, वो थोड़ा धुंधला पिक्चर कर देता है। हाँ, धुंधला हो जाता मैरिज सब के एक्सेप्ट कर लेते हैं कि 8-10 ठीक साल, है। हाँ, मैरिज के 8-10 साल के बाद आपको फिर पता चलता है कि अरे! ये तो मैं नहीं जानता था। ये तो मैं नहीं जानता था। वो फिर बोलते हैं ना तुम तो बदल गए हो, नहीं हाँ, बदलने गए, तुम बदल जानते नहीं थे। वो तो वही है जो था। सही है। तो ये अभी हिट था ऐसा ये हाँ, दिक्कत आती है। जी इसलिए फिर बिल्कुल, लोग बोलते हैं कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज कोई फ़र्क नहीं होता, पर फ़र्क इसलिए नहीं होता। जी बिल्कुल इसलिए नहीं होता। तो तो इसलिए ये पूरा परफ़ॉर्मा मैंने बनाया हुआ है, तो उसमें जब ये उस व्यवस्था में ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ऐसे करके काम करेगा कि जिसको जो रिलेशनशिप चाहिए वो मिल जाएगी और एकदम परफेक्ट होगी उसके लिए, मज़ा आएगा उसको उसके साथ रह के। हुँ, और हुँ। दूसरा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी है। हुँ, भई हुँ। क्योंकि डिपेंडेंसी के चक्कर में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये दोनों प्रॉब्लम उसमें से मैंने हटा दी है उस व्यवस्था में से। डिपेंडेंसी ही प्रॉब्लम है। हाँ, डिपेंडेंसी और किसी को दूसरा किसी पे अनमैच्योर डिपेंडेंट रहना पसंद ही नहीं है। ये हमारी बिल्कुल स्वतंत्रता के विरुद्ध है। विरुद्ध है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब सही डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तो आदमी अपने आप को कितना फ्री महसूस करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो फिर किसी आदमी से रिलेशन तभी रखेगा अगर उसे रिलेशन रखने में मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। हाँ, सही। और कोई कारण नहीं बचे रिलेशन में। बिल्कुल। और यही सच चीज़ होनी चाहिए ना।
कि जी, आपको जी। एक दूसरे के प्रति आदर है, आपको एक दूसरे के साथ रहना जीना पसंद है, तो ही आप जी, रिलेशन में हो। अभी तो क्या है, बिल्कुल, ज्यादातर लोग घसीट रहे हैं। घसीट रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। यही है, हर जगह पे यही है। जी, जी, बिल्कुल। तो ये ऐसे करके सारे सॉल्यूशन जो है सब निकल आए सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बढ़िया, सही है। चलिए सर, आपसे तो बात करना बहुत मजा आता है। थैंक यू जी, जी, सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। हाँ, जी आपका भी थैंक यू वेरी और मच। मैं ये शुरू करूंगा आज से ही, शिथिलीकरण की प्रक्रिया तो मुझे पता है थोड़ी, हाँ, हिप्नोटिज्म में भी कराते हैं ये जी, जी, शिथिलीकरण की प्रक्रिया। तो जी, मैं जी, आज जी। से शुरू करता हूं, फिर जैसे जैसे मेरा प्रयोग आगे बढ़ा, क्या क्या रिजल्ट मिले, आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। कहीं पे ज़रूर, प्रश्न ज़रूर। आए तो आपसे सलाह भी लूंगा कि ये दिक्कत जी, कैसे जी। दूर करनी है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके सर, चलो, थैंक यू सो यस, मच। थैंक यू वेरी मच सर आपका।